दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों पहले दिल्ली के आबो हवा पर ज्ञान दे रहे थे, तंज कस रहे थे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लखनऊ की आबो हवा इस तरह से बदल जाएगी और सियासी तौर पर वो अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह से बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है और इस दुविधा से क्या भागवत ज्ञान उन्हें बाहर निकाल पाएगा, करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज से ठीक एक महीने पहले माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह का व्यवहार शंकराचार्य के साथ में हुआ और उनके जो शिष्य थे, बटुक थे, उनके साथ थाने में जो व्यवहार हुआ उसकी घोर आलोचना की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ तटस्थ रहे। उन्होंने कहा कि जो भी नियम कायदे कानून तोड़ेगा उसको यही सजा मिलेगी। उन्होंने तो कालनेमी का भी जिक्र कर दिया। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह से अब तक बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कहीं ना कहीं हिलने लगी है। ताजा तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस ताजा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, वो उन्हीं बटुक ब्राह्मणों को तिलक लगा रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जिन्हें माघ मेले में वहां के प्रशासन ने थाने ले जाकर चोटी खींच खींच कर बुरी तरीके से मारा था। और जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ, वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, वो गहमा गहमी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन ब्रजेश पाठक यहां क्या कर रहे हैं? तिलक लगा रहे हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी शंकराचार्य को भगवान बता चुके हैं और उनका एक तरह से सम्मान करते हुए नजर आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ सदन में भी कुछ वैसी ही बात करते हुए नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज, संत समाज आहत है। लेकिन एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। यह तो एक पहलू हो गया शंकराचार्य वाला, लेकिन दूसरा पहलू भी है। योगी आदित्यनाथ की परछाई कहे जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह, हर जगह उनके साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन उन्हीं को जब एक विधायक ने, बृजभूषण राजपूत ने सड़क पर घेर लिया, काफिला लेकर वो जा रहे थे और वहां पर सवाल जवाब पूछे गए उनके मंत्रालय से जुड़े हुए, उनकी जो योजना थी उससे जुड़े हुए, तो फिर मंत्री जी की हवा टाइट हो गई। और जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो लड़ाई हो रही है उसकी एक बानगी लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद मामले को सुलटाने की कोशिश की गई। कहा गया कि 20 दिन दे रहे हैं और 20 दिन तो होने को आए हैं और इस बीच हमने एक टंकी भी देख ली है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत हम सबके सामने रख रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बृजभूषण राजपूत ने जो किया सो किया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ में जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, उन्होंने और भी ज्यादा हैरानी जता दी है। देखिए, तो बृजभूषण राजपूत केशव प्रसाद मौर्य के साथ में शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। लेकिन ये शिष्टाचार भेंट एक संदेश भी दे रही है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं मौन सहमति दे रहे हैं बृजभूषण राजपूत को। और अगर ये सहमति उनके साथ में है तो फिर स्वतंत्र देव सिंह के सहारे योगी आदित्यनाथ को सीधे टारगेट पर लिया जा रहा है। दो ही खेमे हैं दोस्तों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं और उन्हीं की तरफ अब ब्रजेश पाठक भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ब्रजेश पाठक अभी तक न्यूट्रल मोड में रहते थे, लेकिन अब वो भी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और जिस तरह की बयानबाजी ब्रजेश पाठक करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए 2017 में हुआ क्या। 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं एक कसक रह जाती है। 2022 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जब हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य पीछे खिसक जाएंगे। लेकिन होता क्या, उनको बावजूद इसके डिप्टी सीएम बनाया जाता है, उनको वो सम्मान मिलता है। और दिल्ली जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के सहारे बैटिंग कर रही है, ये अपने आप में कुछ और ही तस्वीर बना देने का प्रयास दिखाई देता है। और इस बीच ब्रजेश पाठक जिस तरह से खुलकर सामने आए हैं और इस बीच भागवत जी की भी जिस तरह से एंट्री हुई है, ये भी अपने आप में कमाल की बात है। भागवत जी आकर यहाँ क्या कह रहे हैं? भागवत जी यहाँ आकर यूजीसी पर जो गुस्सा है
सवर्ण समाज के भीतर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की थीम पकड़ते हुए कि हमको हिंदुओं को जगाना है, हमको सनातन को आगे बढ़ाना है, हमको 3 बच्चे पैदा करने हैं, तमाम तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भागवत जी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करते हैं और आधे घंटे की ये मुलाकात आखिरकार क्या संदेश देकर जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को। और उसके बाद एक और दिलचस्प घटना होती है। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद भागवत जी दोनों डिप्टी सीएम से भी मिलते हैं, जो कि दूसरे खेमे में खड़े नजर आते हैं। यानी कि भागवत जी भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कर पाएंगे, अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि बात यहां उस समाज को लेकर हो रही है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी बहुत शुरुआत से करती आई है। आपको याद होगा, राम मंदिर का जिक्र करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बढ़ाया और जिस तरह से 2014 के बाद में सरकार बनी है और जो हिंदू और सनातन का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चलती आई है, उसको ठेस पहुंच रही है। उस समाज पर अब सीधे सीधे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक हुआ करती है। तो ऐसे में यूजीसी का मुद्दा हो, सनातन का मुद्दा हो, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से घिर गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि यूजीसी का जो मुद्दा है वो केंद्रीय स्तर पर लाया गया है, तो ऐसे में वहां से जो साजिशें चल रही हैं गोरखपुर भेजने की योगी आदित्यनाथ को, वो भी कहीं इसी तरफ इशारा तो नहीं करती है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा घालमेल हो गया है राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिलहाल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक सनातन के मुद्दे पर, शंकराचार्य के मुद्दे पर, वो जो बटुक ब्राह्मणों की थाने में खींच कर जिस तरह से पीटा गया है, उस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से अलग राय रखते हुए खुलकर मैदान में आ गए हैं और अब उन बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो बागी विधायक हैं, जो योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री को घेर रहे हैं, उनके साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम अब योगी आदित्यनाथ के जब खिलाफ हो गए हैं, तो चुनाव से पहले क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।